नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। डॉक्टरों का आज कार्य बहिष्कार है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आज कार्य बहिष्कार है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विरोध करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे और ओपीडी सेवाओं का ये डॉक्टर्स विरोध करेंगे। मिक्सोपैथी का विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं। आईएमए के आह्वान पर कार्य बहिष्कार डॉक्टर्स के द्वारा किया जाएगा और जेएमए और जेएआरडी ने भी डॉक्टर्स को समर्थन दिया है। इमरजेंसी, आईसीयू और कोविड को अलग अलग रखा गया है। निजी अस्पतालों में भी कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। सहयोगी सचिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सचिन, क्या कुछ बातें हैं और किस चीज का विरोध डॉक्टर्स के जरिए किया जा रहा है इनके द्वारा? देखिए बनी, जिस तरह से लगातार डॉक्टर्स ये बात कहते आ रहे हैं कि जो आयुर्वेद के पीजी डिग्री धारक हैं उन्हें सरकार 58 तरह की जो सर्जरी जो कि एलोपैथिक चिकित्सक करते हैं, चाहे वो डेंटल हो चाहे जो अन्य प्रकार की सर्जरीज हैं, वो उन्हें जो है करने की अनुमति दी जाएगी। तो इस आदेश का विरोध जो है ये लोग कर रहे हैं। जो एलोपैथी के चिकित्सक हैं उनका ये कहना है कि ये जो मिक्सोपैथी है या क्रॉसपैथी कहें तो इसमें जो है मरीज की जान को खतरा रहता है। ऐसे में दूसरी पैथी के चिकित्सकों को किसी दूसरी पैथी में जो है इलाज करने या सर्जरी करने की जिस तरह की बात सरकार कर रही है वो जायज नहीं है। उनका कहना है कि इससे मरीज का हित जो है वो नहीं होगा। तो उनका साथ में ये भी कहना है कि सरकार को लगातार इसके लिए ज्ञापन भी दिए गए हैं, सरकार से बात भी की गई, लेकिन सरकार जो है सुन नहीं रही है उनकी बात। इसके लिए उन्होंने 8 दिसंबर को पहले 12 से 2 बजे तक कार्य बहिष्कार किया और आज पूर्ण जो है बहिष्कार रखा है निजी अस्पतालों ने और चिकित्सकों ने, जिसमें सेवारत चिकित्सक जो हैं यानी जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं जो पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में काम करते हैं वो कार्य बहिष्कार पर नहीं है। उन्होंने लेकिन इस जो विरोध का है उसका समर्थन दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इस तरह के जो निर्णय कर रही है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स की यदि हम बात करें तो आज उन्होंने सुबह 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, आईसीयू हैं और जो कोविड सेवाएं हैं उसको बाधित नहीं किया जाएगा, वे बदस्तूर जारी रहेंगी। तो इस तरह से चिकित्सक जो है आज कार्य बहिष्कार पर हैं और अपने अपने तरीके से वो विरोध जता रहे हैं। सचिन, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए, ओपीडी सेवाओं का ये लोग विरोध कर रहे हैं, मिक्सोपैथी का विरोध कर रहे हैं और आपने ये भी बताया कि सरकार को ज्ञापन भी दिया गया। 8 तारीख को इन्होंने फिर से कार्य बहिष्कार किया था। 9, 10, 11 तीसरा दिन है। सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है इसको लेकर? देखिए, चूंकि ये जो निर्णय है ये केंद्र सरकार का है तो सरकार इसमें अगर कोई भी बयान देती है तो केंद्र सरकार के स्तर पर होगा, क्योंकि इस कॉल ऑफ का जो कॉल किया है वो आईएमए ने किया है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर ही ये विरोध हो रहा है। तो ऐसे में किसी भी तरह का अगर बयान आता है तो वो केंद्र सरकार की ओर से होगा, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस तरह का कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। ऐसे में चिकित्सकों का ये कहना है कि यदि सरकार उनको नहीं सुनती है, उनकी मांग पर ध्यान नहीं देती है तो वे हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को थोड़ा बड़ा स्वरूप दें और इसमें ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, रेजिडेंट्स को इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया सचिन आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार है। सुबह 9 से 11 बजे तक डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। चलिए, अब आपको दिखाते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। प्रदेश में 12 जिलों के 50 नगर निकायों के लिए सदस्यों के लिए मतदान जारी है। 14 लाख से ज्यादा मतदाता 7,249 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें कोरोना के जिलेवार हालात, उपचार सुविधा और वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सीएस निरंजन आर्या, कोर ग्रुप के अफसर समेत दिग्गज मौजूद रहे। कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजातों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 हो चुका है। महज 24 घंटे के अंदर ही 9 नवजात की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 9 शिशुओं की मौत के मामले में स्थानीय प्राचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों को घटना की प्रारंभिक जांच कर तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से जेके लोन अस्पताल में शिशुओं की मौत की सूचना पर रिपोर्ट तलब की। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। नड्डा के बंगाल आगमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और पथराव कर दिया।
किसानों के साथ सरकार की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद कृषि मंत्री ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है और जमीन पर किसानों का मालिकाना हक सुरक्षित रहेगा। किसान 15वें दिन भी दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों ने 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे को रोकने के साथ ही 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया। थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जयपुर एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश एक्शन में है। उन्होंने जयपुर के सभी डीसीपी को अपने अपने थानों से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए। भारत में कोरोना के कुल मामले 97,67,371 हो गए। इनमें अब 1,41,772 लोगों की जान चली गई है और कुल एक्टिव केस घटकर 3,72,000 हो गए। मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,511 केस सामने आए, जबकि 17 की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,85,000 के पार पहुंच चुका है।